हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं यूजीसी नेट पेपर 1 आपका यूनिट 1 ठीक है पढ़ा रहे थे। टीचिंग एप्टीट्यूड उसी का अंतर्गत आज हम लोग संरचनात्मक एवं योगात्मक योगात्मक मूल्यांकन देखने वाले हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। समझ गए? तो आज हम लोग का टॉपिक का ये नाम है। तो चलिए हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए है क्या है आप लोग का शैक्षिक मूल्य। ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन की बात है तो शैक्षिक क्या देखा जाए, है ना। कहता है कि अंतिम लक्ष्य शिक्षा में सुधार लाना। ठीक है, क्या है? शिक्षा में सुधार लाना, आकलन या मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं कि आकलन करके या फिर मूल्यांकन करके शैक्षिक में, ठीक है, आपका शिक्षा में, ठीक है, सुधार लाना है। ये आपका अंतिम लक्ष्य है। जब अंतिम लक्ष्य शिक्षा में सुधार लाना है तो प्रथम लक्ष्य क्या है? ठीक है, क्या प्रथम लक्ष्य क्या है? तो प्रथम लक्ष्य है कि अधिगम प्राप्त करना। ठीक है, और कौन सा? शिक्षण विधि का प्रयोग करके। समझ गए? अब चलिए हम लोग अंतिम लक्ष्य की बात करते हैं। समझ गए? और शिक्षा में सुधार लाने की बात आता है, मतलब कि मूल्यांकन करना पड़ेगा। समझ गए ना? शिक्षा में सुधार लाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मूल्यांकन कीजिए, टेस्ट लीजिए। समझ गए? जानिए, आकलन कीजिए। और इसमें बताया जा रहा है कि अगर मूल्यांकन की बात होता है तो कैसे किया जाता है। तो पहला है कि पाठ्यक्रम में सुधार करना। देखना है कि पाठ्यक्रम जो आपका पाठ्यक्रम सिलेबस किस आधार पे है, क्या क्षेत्र है, दायरा है, हार्ड है, मीडियम है, लो है। ठीक है, तो इस तरह के सभी कुछ देखना होगा, उसका वर्ड देखना होगा। तो पाठ्यक्रम में सुधार करना होगा। सेकंड है छात्रों की समझ को परखना है। क्या है? छात्रों की समझ को जानना है, परखना है। समझ गए कि कितनी जल्दी जो स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। समझ गए? उनके बाद थर्ड है छात्रों की समस्याओं को पता लगाना। ठीक है, छात्र की जो समस्या है एक्चुअली क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं व्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब है इनका क्या समस्या। समझ गए? उनके बाद फोर्थ है शिक्षा में गुणवत्ता लाना है। ठीक है, तो शिक्षा में गुणवत्ता लाने की कोशिश किया जाएगा, है ना। उनके बाद है इनोवेशन करना है। समझ गए? और उनके बाद है आपका ग्रेडिंग प्राप्त करना है। समझ गए? तो इस तरह से आप लोग हम बता दें कि पाठ्यक्रम, ठीक है, और इनोवेशन, पाठ्यक्रम से लेके इनोवेशन तक आपका रचनात्मक मूल्यांकन आता है। ये सब आपका रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। और ग्रेडिंग जो है आपका योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो मेरे ख्याल से लगता है कि आप सभी ने आपका संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, ठीक है, अभी तक आप लोग समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे। ठीक है, अब चलिए आप हम लोग प्रथम लक्ष्य की बात करते हैं, अधिगम प्राप्त करने की ओर। ठीक है, जो कि हम लोग देख रहे थे। प्रथम लक्ष्य क्या है? अधिगम प्राप्त करना। ठीक है, तो अधिगम प्राप्त करना यानी कि टीचिंग मेथड टीचर के हाथ में होता है। टीचिंग मेथड किसका हाथ में होता है? आपका टीचर के हाथ में होता है। और सेकंड क्या है? पर्याप्त संख्या में टीचर होना चाहिए। ठीक है, क्या है? पर्याप्त संख्या में आपका प्रथम लक्ष्य जो है उसके अंतर्गत तो प्राप्त संख्या में टीचर होना चाहिए। ठीक है,
उनके बाद टीचर विषय विशेषज्ञ हों, जो भी टीचर होंगे आपका विषय विशेषज्ञ हो, मतलब अच्छे जानकार हों उस विषय का, सब्जेक्ट का, ठीक है। और फोर्थ कहता है कि छात्र केंद्रित शिक्षण विधि का प्रयोग होना चाहिए। क्या? छात्र केंद्रित शिक्षण विधि का प्रयोग होना चाहिए। चलिए, ठीक है। इस संबंध में मिथेल स्क्रीवेन, ठीक है, मिथेल स्क्रीवेन 1967 ईस्वी में मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं। और ये क्या कहते हैं कि संरचनात्मक और योगात्मक, ठीक है, जो मूल्यांकन है ये आधुनिक काल वर्तमान समय की मूल्यांकन है, ठीक है। क्या है आपका? आधुनिक काल वर्तमान समय की क्या है? मूल्यांकन है, ठीक है। और संरचनात्मक अब्लिक आपका है निर्माणात्मक मूल्यांकन की जब बात की जाए, ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या कि आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, और आपका रचनात्मक मूल्यांकन, दोनों को हम लोग मिलाकर देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर इसका प्रयोग किया जाए, इसका उदाहरण देख के अगर कंप्लीट किया जाए तो देखा जाए निर्माणात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन बोलेंगे या संरचनात्मक मूल्यांकन बोलेंगे, बात एक ही है, ठीक है। तो बोलेंगे दोनों सेम है, बस एक छोटा सा अंतर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंतर क्या है इसमें। पहला क्या है कि नया सिलेबस का निर्माण करना हो, ठीक है, नया सिलेबस का निर्माण करना हो और सिलेबस में संशोधन करना हो, ठीक है। क्या है कि सिलेबस में संशोधन करना है। ये क्या था आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन में। और रचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों की समझ को परखना, नया खोज में शामिल करना है और टीचिंग मेथड यानी कि प्रभावकारी है या नहीं यह देखना है। समझ गए? टीचिंग मेथड जो है आपका मेथड प्रभावकारी है या नहीं ये भी जानना है, देखना है। समझ गए? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे देखेंगे कि संरचनात्मक, रचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है, ठीक है, मूल्यांकन जो है इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि शिक्षण कार्य के दौरान, ठीक है, जब शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षण किया जाता है उस समय की बात है। समझ गए? कि कक्षा के अंदर होता है, कक्षा में होता है, ठीक है, यानी कि कक्षा के अंदर आपका शिक्षण के कार्य होता है और आपका कक्षा के दौरान होता है आपका क्या? रचनात्मक, संरचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन। प्रश्न पूछकर मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। और टीचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है, तो टॉपिक मूल्यांकन संरचनात्मक पूर्व हो जाने के बाद, ठीक है, इससे पूर्व हो जाने के बाद प्रश्न, ठीक है, प्रश्न क्या है पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। समझ गए? चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए टॉपिक, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए इसमें कि संरचनात्मक मूल्यांकन जो अभी हम लोग देख रहे थे कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्यों किया जाता है। क्या है संरचनात्मक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो आप लोग को बता दें कि आपका संरचनात्मक मूल्यांकन जो है इसलिए किया जाता है, शिक्षक का शैक्षिक कार्यक्रम, ठीक है। संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आप लोग को बता दें कि इसमें शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त होता है और मूल्यांकन और विशेषण से, ठीक है, फीडबैक जो प्राप्त होगा आपका संरचनात्मक के अंतर्गत मूल्यांकन और फीडबैक से प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है
कि शिक्षक का, है ना, शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को, शिक्षक का शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों का, तो बता दें कि टॉपिक को पढ़ा रहा है, तो शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा टॉपिक को पढ़ा रहा है, और शिक्षण विधियों के अंतर्गत छात्र केंद्रित या शिक्षक केंद्रित विधि का उपयोग कर रहा है। समझ गए, जिसके अंतर्गत गुणवत्ता, प्रभावकारिता और उपयोगिता का आकलन करते हैं। ठीक है, जैसे में आकलन करने पर खुद स्वयं शिक्षक द्वारा आकलन किया जाता है। समझ गए, उपयोगिता का आकलन करते हैं कौन, शिक्षक, है ना, खुद अपने। उनके बाद है उत्तम शिक्षण विधि का प्रयोग। ठीक है, अब आप लोग बता दें कि सिलेबस सुधार करने संबंधित समिति, ठीक है, एक समिति का निर्माण किया जाता है ना, और एक सिलेबस का क्या है कि आपका सुधार की बात किया जाता है, जिसमें अध्ययन समिति होता है, उसके बाद संकाय संबंधित समिति होता है, उनके बाद कोर्स समिति होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षण प्रश्न क्या है, संरचनात्मक मूल्यांकन समझने को परखने के लिए। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन समझने को परखने के लिए किया जाता है, जिसमें शिक्षक को रुचिकर बनाना और शिक्षक को सजीव बनाना। ठीक है, शिक्षक को रुचिकर बनाना और आपका शिक्षक को कह सकते हैं आपका रुचिकर बनाना और शिक्षक को सजीव बनाने की बात होता है। आप देखेंगे कि योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन की बात की जाती है। ठीक है, कि योगात्मक मूल्यांकन किसे कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बात करते हैं कि शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग कहाँ होता है, तो शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद होता है। सभी विषय का मूल्यांकन होता है और योगात्मक मूल्यांकन में जो है सभी विषय का मूल्यांकन किया जाता है। समझ गए। चलिए, आप कहते हैं कि पूर्व विकसित कार्यक्रम से आपका सिलेबस और सिलेबस से विकसित फिर ये लागू हो चुका है ना, और ये जो आपका पूर्व विकसित कार्यक्रम में टीचिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। समझ गए, क्या है आपका टीचिंग के कार्य क्या है, पूर्ण हो चुका है। आप देखिए, पुस्तकों का चयन करना, ये क्या है आपका योगात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, क्या चाहिए आपका पुस्तकों का चयन करना योगात्मक मूल्यांकन है। और पुस्तकों का आपका जो चयन किया जाता है वो सिलेबस के अनुसार, है ना, और सिलेबस जो आपका होता है बुक का अनुसार, है ना, बुक के अनुसार चयन किया जाता है। तो इसी तरह से निदानात्मक या उपचारात्मक मूल्यांकन, ठीक है, उपचारात्मक मूल्यांकन की बात की जाती है। और इसमें जो आप लोग हम बता दें, ठीक है, कि मध्य में होता है। ठीक है, आपका निदानात्मक और उपचारात्मक मूल्यांकन जो है रचनात्मक या संरचनात्मक और योगात्मक दोनों के मध्य होता है। समझ गए, ये आपका निदानात्मक और उपचारात्मक। ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो बता दें कि शिक्षक निर्मित परीक्षणों को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, उनके बाद उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक है, उनके बाद निर्धारण मापने की बात किया जाता है। उनके बाद ग्रेडिंग करना, है ना, क्रमबद्ध करना, डिवीजन देना। समझ गए, उनके बाद बुक का चयन करना। ये सब जो है आपका योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। समझ गए, ये सब क्या आपका योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है और इसलिए आपका इनका मूल्यांकन किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आज आप लोग को हम लोग देखे पेपर 1। ठीक है, आगे तुरंत आप लोग को न्यू क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, और अब विस्तार से लाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। समझ गए, ये आप लोग का शॉर्ट नोट्स था। थैंक यू।